अस्सलाम वालेकुम। क्या इमरान खान के पैर ज्यादा मजबूत हो गए हैं? वो एक बॉल से 3 खिलाड़ियों को यॉर्कर मार के आउट करने की पोजीशन में हैं। ये तकरीर आज दिन में हुई। मैं आपको कुछ जराई की चीज़ें बताऊंगा जो इस्लामाबाद के अंदर हो रही हैं और एनक्यू वाले क्या सोच रहे हैं। जरदारी साहब ने क्या उन्हें ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, ट्रैक टू के ऊपर क्या मैसेजेस दिए हैं। लेकिन उससे पहले कि इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज है, सुबह एयरफोर्स वाले प्रोग्राम के अंदर, जहाँ ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए आज फ़ख्र का दिन था, 4 फाइटर प्लेन्स चाइना और पाकिस्तान ने बनाए और आज पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले हो गए, फ्लीट में शामिल हो गए। बड़ा प्राउड का दिन था। तो बॉडी लैंग्वेज इमरान खान की फौज के बहुत करीब और सिनेरियो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने गिर्द वो क्रिएट कर रहे हैं। दुनिया को, पाकिस्तान को, लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि मैं बहुत मजबूती से खड़ा हूँ। और उसके बाद दीर के अंदर जो उनका खिताब है उसके ऊपर सिर्फ इतना कमेंट। वैसे तो आप सब लोग बहुत ही निगाह रखते हैं कि किस तरह का माहौल है और किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, लेकिन जो मैसेज पूरी तकरीर के अंदर था और जितने बड़े तादाद के अंदर लोग मौजूद थे, उन्होंने कोड किया कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहें, और ये उन्होंने कोड किया। इससे कुर्बत, इससे अंडरस्टैंडिंग, इससे हम आहंगी, इससे बहुत सारी चीज़ें झलकती हैं कि इमरान कितने ज़्यादा करीब हैं। और फिर शिकायतें जो फजलुर रहमान साहब के मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू फौज के पास जा रही हैं कि हमारी इंसल्ट हो रही है, उसमें इजाफा किया है इमरान खान ने अपनी तकरीर के अंदर। मौलाना फजलुर रहमान साहब को जिस तरह वो पुकार रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह पुकार रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को जिस तरह पुकार रहे हैं, बिलावल से मुतालिक जो कलमात अदा कर रहे हैं और जरदारी साहब से मुतालिक जो जुमले कह रहे हैं। अब ये जो सब कुछ है, इसके पीछे जराए जो कहते हैं कि एक साहब हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक बासी, वो कहां हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सरप्राइज देने के लिए हैं। वो आज दोबारा उन्होंने एनआरओ का लफ्ज इस्तेमाल किया था। एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। वो नैब के सिस्टम के अंदर जो नई इस्लाहात और वो नई प्रोसिक्यूशन और नए सिस्टम और नई इन्वेस्टिगेशन और उस सारी चीजों के ऊपर जो काम कर रहे हैं, वो कहां हैं। और उनसे ये सारे लोग क्या वाकई डरे हुए हैं, खौफ में हैं। और ये सब कुछ जो धूल उड़ रही है, शोर मच रहा है, अदम एतमाद की तहरीक, और इतने पैसे मेरे लोगों को दे रहे हैं और आप पैसे ले लें और उसके बाद गरीबों में इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ। इमरान खान का जो एतमाद नजर आ रहा है, वो एतमाद क्या फौज के साथ अंडरस्टैंडिंग मजबूत होने पर है, और कहीं धोखा तो नहीं हो रहा आसिफ अली खान जरदारी को, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, अलीम खान को, जहांगीर तरीन को, मौलाना फजलुर रहमान को, इन सबको कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है। इमरान खान साहब उसी तरह इस्टेब्लिशमेंट और फौज की जरूरत है, उसी तरह से करीब है, उसी धड़ल्ले से तकरीर कर रहे हैं और बाजवा साहब के मना करने वाले जुमले को भी अदा कर रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुतालिक जो बातें वो कर रहे हैं, या आसिफ जरदारी से मुतालिक जो डाकू, खैर मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए, जरदारी साहब के लिए, मौलाना साहब के लिए, और फिर 1 विकेट 1 बॉल से 3 को बोल्ड कर दूंगा, ये वाली, ये कॉन्फिडेंस है या झुंझलाहट है जो आज़ाद जराए कहते हैं। मैं नहीं कहता एजेंडे वाले जर्नलिस्ट के, वो एक एजेंडे के तहत टीवी चैनल्स के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, एंकर्स या सीनियर सहाफ़ी तरजीह दे रहे हैं। वो ज़ाहिर है उनके अपने अपने मफादात डैमेज हुए हैं 3 साढ़े 3 सालों के अंदर। हर सबके अपने अपने मफादात हैं, सबके अपने अपने एंगल्स हैं, सब टीवी चैनल्स के साथ अपने अपने मसाइल हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप प्योरली चीज़ों को देखेंगे ज़रा से दूर आकर, तो बॉडी लैंग्वेज, अपोजिशन की बॉडी लैंग्वेज इमरान खान की क्या बता रही है, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या इमरान के साइड पर है, क्या बता रही है। इस सारे सिनेरियो के अंदर कहीं जो इशारे मिले थे शहबाज शरीफ को, जरदारी साहब को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, और कुछ ऐसे लोग जो पीटीआई में थे वो लंदन गए हुए, और उनको, वो सही हैं या गलत हैं। अब ये जो बात की इमरान ने कि मैं डी चौक के ऊपर जलसा करूंगा, उसके अगले दिन अदम एतमाद का मामला होगा और कोई हमारा बंदा उसमें दाखिल नहीं होगा, जाके वोट नहीं देगा, अदम एतमाद की तहरीक में पीटीआई का कोई बंदा नहीं जाएगा। इस सारी सूरत हाल में 172 लोग जमा करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अगर काफ लीग और एमक्यूएम
के साथ जो ऑफर हुई हैं, जिसका मैं 2-3 चीज़ों के ऊपर तो बहुत हैरान हूं कि ज़रदारी साहब क्या गेम खेलते हैं और क्या गेम उन्होंने खेल दिया है कि उन्होंने किस तरह से ऑफर किया काफ लीग को उन्होंने जाके एक लेवल पे जाके पहुंचा दिया है कि हम इससे नीचे नहीं आएंगे, यानी कि पंजाब की वजीर आला शिप से नीचे नहीं आएंगे, ठीक है ना जी। तो वो नहीं आएंगे वाला सिनेरियो बहुत ही मुश्किल वाले ग्राउंड के अंदर है वो, लेकिन उससे बड़ा सरप्राइज जो दिया है, और पीछे से थपकी दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी, ज़रदारी साहब भी, चौधरी बिरादरान को धमकी दे रहे हैं कि इससे पीछे नहीं आना, हम तुम्हारे साथ हैं। और उधर अलीम डार जो है वो लंदन के अंदर छुप के मिले हैं और उसके अंदर शराइत जो सामने आ रही हैं, चीज़ें जो सामने आ रही हैं, और कभी भी शरीफ फैमिली कबूल नहीं करेगी और धोखा देने में चैंपियन है। परवेज इलाही साहब को धोखा दे चुके हैं कि हम आपको वजीर आला बनाएंगे, और उसके बाद धोखा दे दिया था उन्होंने। चौधरी बिरादरान को धोखे दे रहे हैं। अब अलीम खान जो है वो इस चक्कर में है कि अगर मुझे वजीर आला के लिए आप करते हैं तो मैं, लेकिन शरीफ फैमिली कभी भी अपने घर से बाहर पंजाब की वजारत आला जो है वो देने को तैयार नहीं है। तो ये धोखा हो सकता है जहांगीर तरीन साहब के साथ सब, लेकिन वो बार्गेनिंग पोजीशन के लिए सारा प्रेशर डाल रहे हैं, वो सारा बैकग्राउंड टेम्परेचर चेक करने के लिए, हो सकता है वो इमरान के लिए खेल रहे हो। खैर इसका कुछ दिनों में पता लगेगा, लेकिन असल गेम जो पत्ते फेंके ज़रदारी साहब ने वो फेंक दिए एमक्यूएम को। कोटे का मसला नहीं है, शहरी इलाके आपके पास होंगे, आप जिस तरह चलाएं वो चलाएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बदरामद कराएं, मेयरशिप आपको जैसे करनी है करें, जो मसले आप, यानी कि कोई मसला ही नहीं है। और पीटीआई और आपका सेटअप नहीं बनता, आपको और हमारा बनता है, जो आपको लेना है आप लेने, हम तैयार है। यानी कि 14 साल तक जो रेगमाल से छितर लगाए हैं, रगड़ा दिया है एमक्यूएम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप ने, वो अचानक एक ऐसे पॉइंट के ऊपर कि जो करना है कर लें, एमक्यूएम आके फंस गई। 7 वोट एमक्यूएम के, 5 वोट काफ लीग के, 10 वोटों की जरूरत है अपोजिशन को। ज़रदारी साहब को इन जो पीटीआई के एमएनए उनके ऊपर जो वर्किंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अगर इन 2 को पकड़ लेते हैं तो गेम चौपट हो जाएगा। अब गारंटी कौन देगा इस बात की? अब ये बराह रास्त ट्रैक 2 और थर्ड पार्टी जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिजनेसमैन बिल्डर भी है, जो गारंटी के लिए आगे बढ़ने को तैयार है कि ज़रदारी साहब कह रहे हैं उस पर बलदरामद होगा। अब एमक्यूएम फंसी हुई के एस्टेब्लिशमेंट इस तरफ है, ज़रदारी साहब की तरफ, मौलाना साहब की तरफ, शहबाज शरीफ साहब की तरफ, नवाज शरीफ साहब की तरफ, ये इमरान की तरफ है। हम अगर एक कदम बढ़ाएं और आगे से पीछे देखें, कोई है ही नहीं, क्योंकि खाली एमक्यूएम के वोटों से कुछ नहीं हो रहा ना, 7 वोटों से कुछ नहीं हो रहा, तो आपको और बंदे पक्के चाहिए। तो एमक्यूएम उस तरफ आगे बढ़े, एमक्यूएम उस तरफ इस पोजीशन में है ही नहीं, सर जोड़ के बैठे हुए कि गेम तो नहीं हो जाएगा हमारे साथ, छितर और पड़ेंगे, बंदे और अंदर हो जाएंगे, मसले और होंगे, दफ्तर और नहीं खुलेंगे, यूनिवर्सिटी भी नहीं बनेगी हैदराबाद वाली, कोटा भी उसी तरह से रहेगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं होंगे, नौकरियां भी नहीं मिलेंगी, पानी का मसला भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, और आने वाले इलेक्शन में बिल्कुल ही फारिग हो जाएंगे, 7 सीटें भी हाथ से निकल जाएंगी। गलत फैसला तो नहीं कर रहे हम, तो वो नोक झोंक उनके अंदर जारी है। लेकिन ऑफर्स बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो गई है, काफ लीग को ऑफर्स ज़बरदस्त किस्म की हो गई है, एमक्यूएम को ऑफर ज़बरदस्त किस्म की ज़रदारी साहब ने कर दी है। अब आखिरी बात मैं आपको ज़रा से बताता हूँ कि पीर साहब पगारा के पास ज़रदारी साहब ने अपने ख़ास लोगों को यूनुसाई उनके पास भेजा है कि जितनी सीटें आपकी आती हैं इलेक्शन में, वो आइंदा इलेक्शन की सीटें पकड़े और कम विद अस, सिंध में हम नहीं रहना है और आप नहीं रहना है, छोड़े पीटीआई वीटीआई को। अब अगर ज़रदारी साहब ये गेम खेल रहे हैं तो, और ये इसमें विन कर जाते हैं, तो सूरत हाल एमक्यूएम काफ लीग ये वो निपटा सकते हैं इमरान खान साहब की। लेकिन जो आज़ाद राय कह रहे हैं, इमरान खान साहब के पैर मजबूत हैं और वो उन मजबूत पैरों के ऊपर अपने किसी भी मेंबर को उधर जाने नहीं देंगे। इस्टेब्लिशमेंट के क्लोज हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, इस्टेब्लिशमेंट की थपकियों पे चल रहे हैं। आज भी जो दीर के अंदर खिताब था उसमें जिस तरह से यूरोपीय यूनियन से मुतालिक उन्होंने बात की, दुनिया से मुतालिक बात की, इंडिया से मुतालिक बात की, ये सारी बातें अगर आप जहन में रखें तो आपको पिछले 3-4 DGISPR के स्टेटमेंट्स के अंदर यही झलक नज़र आएगी। और माजी में जो हुकूमतें नून लीग की और पीपल्स पार्टी की रही हैं, आपको ये बातें उनके तकारीर में, उनकी लीडरशिप में नज़र नहीं आएंगी। तो इसलिए
जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म स्ट्रैटेजी है, उसमें जो पाकिस्तान का नैरेटिव है वो इमरान और इमरान की टीम फॉलो कर रही है, या DGISPR जो भी होता है वो उनकी लाइन को फॉलो कर रहा है, यानी कि एक पेज पर है। और ये वाले स्टेटमेंट मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में कभी भी फॉलो नहीं हुए, उनके दरमियान दरार रही है। तो ये है वो निशानियां जिसके ऊपर पैर मजबूत हैं इमरान खान के, और धुंधलापन जो सब कुछ छाया हुआ है। 700 से ज़्यादा तरमीम तजवीज़ की गई हैं पाकिस्तान के आइन कानून के अंदर सजाएं देने के लिए, केस जल्दी चलाने के लिए, प्रोसिक्यूशन के मामला के लिए। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब खामोशी से बैठे हुए। कहा यह जा रहा है कि ये जैसी बॉल गुजरेगी जो इमरान खान कह रहा है कि नहीं छोड़ूंगा, वो जो नहीं छोड़ूंगा वो है फरोग नसीम साहब और उनकी टीम के इस्लाहात, जिसके ऊपर रेडी है, कौमी असम्बली के अंदर ड्राफ्ट पड़ा हुआ है और वो पास करवाना चाहते हैं। दूसरा, जो शहजाद अकबर की जगह पे साहब तशरीफ लाए हैं, जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी, जो खामोशी किसी को नजर नहीं आ रहे, बहुत खामोशी से काम कर रहे हैं। उन दोनों की कॉम्बिनेशन से ये सारे बंदे अंदर हैं जिनके खिलाफ नैब के केसेस हैं। इमरान को अगर ये चांस मिल गया और अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद हो गई तो फिर वो ठीक कह रहे हैं, ये लोग नहीं बचेंगे और बहुत सारे मीडिया वाले भी नहीं बचेंगे। प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। कमेंट कीजिएगा, इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।